वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो जो आज का अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज आपको हम 5 प्रश्न देंगे जिनका आप लोग कमेंट में आंसर लास्ट में ज़रूर करना। तो देखें, तो ये एसएससी एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ और सब इंस्पेक्टर आदि के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे गए हैं, वो आज हम आप लोगों को पूर्ण रूप से करवाएंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी या कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्न में से किस देश का सर्वोच्च कानून है। तो किसका सर्वोच्च कानून है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का क्या है, तो यह सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया है, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा को क्या चुना गया था या नियुक्त किया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका तो अभी हमने आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बता ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना, तो कब की गई, तो इसका देखें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2015 में क्या मनाया गया था। तो पहली बार भारतीय संविधान दिवस वर्ष मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। और बहुत ज़्यादा यह पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में निरपेक्ष निरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे। तो किस वर्ष में जोड़े गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में क्या हुआ था। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द 1976 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो कहाँ किस संविधान से प्रेरित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा की सोवियत संघ के देश से संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं। तो कितनी थी, तो इसका आप लोग आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो जो भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा क्या बनाया गया है? भारतीय संविधान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो कब अंगीकृत किया गया है? तो ये अंगीकृत कब किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अंगीकृत अलग होता है और लागू या अपनाया गया अलग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो जो भारत का मूल संविधान है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून से क्या हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो जो मूल संविधान बना है वह कितने हजार वर्ड से बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, 80,000 वर्ड से बना है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका आप लोग क्या करेंगे? इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, क्योंकि इसका सभी को आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो एक क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या हुआ है? तो संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो जो चक्र है वह क्या निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सत्य निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी में लिखा था। तो जो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो कहाँ पर संरक्षित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद भवन में क्या रहता है? तो यह भारत का मूल संविधान संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो जो संविधान सभा गठन हुई थी उसमें कितनी महिलाएं थीं कुल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 296 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो यह कब बना लोकतांत्रिक गणराज्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि यह बहुत सिंपल सवाल है, तो इसका भी आप लोगों को सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव। बी एन राव क्या थे? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था?
तो किस योजना के तहत गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में एक लाख नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल क्या थे? तो यह केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सभा का क्या होता है? यह उपराष्ट्रपति भारत का पदेन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं उसका सभापतित्व कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया है या किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल, तो इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव चुना गया था। तो कब चुना गया था या किस लिए चुना गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के द्वारा किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत एक है, तो भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में आंसर बताएंगे, क्योंकि ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो कौन एकाकी स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है तो गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ या कराए गए? तो कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में क्या कराए गए थे? तो भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 1989 में क्या किया गया था? तो यह 21 वर्ष से 18 वर्ष का क्या किया गया था? आयु घटा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? तो किससे क्या की गई थी? सुनिश्चित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19(1) का में क्या किया गया था? भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस तो
अनुच्छेद 19(1) का के तहत सुनिश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत बना दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम से क्या बना दिया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुकुमार सेन। तो यह क्या है? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे यह कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी सर दिन राव और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में किया गया था। तो जो भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो यह 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 लोगों ने क्या किए थे? तो संविधान सभा के उपस्थिति सदस्यों में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये हम आप लोगों को शुरू में बता चुके हैं। तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो जो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था तो यह कहाँ पर हुआ था? तो यह मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को कब राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में क्या किया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो यह सिक्किम को दिया गया था। और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो यह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है तो क्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद राज्य ने क्या नहीं लिया था? तो विधानसभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो यह अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो यह जोड़ी गई थी, तो कौन जोड़ी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है, तो कौन माना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए में क्या किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था, तो जो भाषा के आधार पर गठित राज्य था वह कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था से किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए से लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1909 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23 से 24 अनुच्छेद के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, तो किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कहाँ से हटी थी 370 धारा, तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख से क्या हटी थी, 370 धारा हट गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है, तो कहाँ के संविधान से ली गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो किस देश से ली गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड के प्रणाली देश से ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1889 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या की गई थी,
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम, इसका एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसका थोड़ी देख लेना कि इसकी डेट क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसके आधार पर की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिए हैं, इनके आप लोग कमेंट में आंसर बताना और यह लिखकर बताना कि ये कौन से क्वेश्चन का कौन आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।